students. This is the chapter number 22, Major Challenges Before Democracy, and page number 204. And today's topic is terrorism. So, let's read about the terrorism. In the 21st century, terrorism is getting global. The last 20 years have witnessed sharp increase in the terrorist activities. The terrorists indulged in violent acts to disturb peace and uproot the law and order of a country. Terrorism is a crime against democracy and humanity. The terrorists least care about their lives and create chaos, resort to cruel means against human beings, and believe in bloodshed and destruction. They believe in bullet against ballot system. They resort to acts like hijacking airplane, attacks, murders, terror tactics, and scolding. Terrorism is an illegal, forceful means to achieve desired goals. So children, terrorism means आतंकवाद. What is terrorism? Terrorism क्या है? Terrorism एक illegal, forceful act है. इलीगल है जो फोर्सफुली किया जाता है और गैर कानूनी तरीका है ये अपने गोल्स को पाने का. तो चिल्ड्रन, सरल शब्दों में कहें तो टेररिज्म वह एक्टिविटी है जिसके द्वारा लोग अपनी इच्छाओं को लोगों से फोर्सफुली पूरी करवाते हैं और इसके लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं, किस लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ सकते हैं, हत्याएं, मर्डर कर सकते हैं. तो चिल्ड्रन, 21st सेंचुरी जो है टेररिज्म के लिए ग्लोबल होता जा रहा है. पिछले 20 वर्षों में जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं वो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं. जो शांति होती है उसे तोड़ने के लिए, भंग करने के लिए, और जो शासन होता है उसे डिस्ट्रॉय करने के उद्देश्य से जो टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं, वो वायलेंट एक्टिविटीज़ करते हैं. और जो टेररिज्म है वो हमारी डेमोक्रेसी और ह्यूमैनिटी के विरुद्ध एक अपराध है. जो टेररिस्ट होते हैं वो अपने जीवन की परवाह ना करते हुए जो मानव जीवन होता है उसके विरुद्ध में बहुत ज़्यादा क्रूरता से व्यवहार करते हैं तथा जो चारों ओर है बस वो कहना चाहिए कि रक्तपात और बर्बादी, डिस्ट्रॉय, विनाश और अराजकता की स्थिति पैदा कर देते हैं. ये बैलेट सिस्टम के अगेंस्ट में बुलेट सिस्टम को यूज़ करते हैं. ये हाईजैकिंग, एरोप्लेन की हाईजैकिंग करना, अटैक्स करना, मर्डर करना और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करना और डांट डपट करना आदि, इन सारी चीज़ों का सहारा लेकर के ये सारी अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं, अपने उद्देश्यों को पाने का प्रयास करते हैं. Children, you have to read the chapter deeply. I am giving you only summary. The terrorist spark of communal violence and hatred in the name of religion. Al-Qaeda has spread terrorist activities on global level. The terrorists of this group hijacked a plane and demolished the World Trade Center in New York on 11 September 2001. तो चिल्ड्रन, जो टेररिस्ट होते हैं वो मज़हब के नाम पर घृणा फैलाते हैं. अलकायदा नाम का एक टेररिस्ट संगठन है और यह जो है ये विश्व स्तर पर आतंकवादी गतिविधियां करवाता है. और इसी संगठन के द्वारा 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था, जिसमें एक विमान को टकराकर और उस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया था. Now, terrorist activities. The activities of terrorists are anti-government and against society. They have political goals. Their activities are illegal and against law. The terrorists create terror among people. The terrorists resort to violent means. Terrorism kills the logical thinking. The terrorists try to demoralize the confidence of security forces. The terrorists use religious frenzy to fulfill their goals. They pose threat to the security, peace, and integrity of the nation. They instigate other separatist forces in the country.
तो जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं चिल्ड्रन, वो कैसी होती हैं? जो आतंकवादी होते हैं वो राज्य और जो सोसाइटी होती है उसके खिलाफ होते हैं, विरुद्ध होते हैं। इनके कार्यों का कुछ पॉलिटिकल एम भी होता है। इनके जो कार्य होते हैं वो इलीगल होते हैं और सामान्य जनता में ये डर पैदा कर देते हैं। अपनी बातों को वो हिंसक रास्ते अपनाकर अपनी बातों को मनवाते हैं और लोगों के विचार जो होते हैं लॉजिकल, उनको ये लोग समाप्त कर देते हैं। और सुरक्षा बल जो होते हैं हमारे, उनके कॉन्फिडेंस को ये गिराने का प्रयास करते हैं। ये टेररिस्ट किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी, पीस और इंटीग्रिटी को के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। Now, terrorism in India. Terrorism has today become major challenge for almost all the nations of the world. India has been also affected by terrorist activities since few decades. Some rivals and neighboring countries promote fundamentalist to take to terrorism in India. These terrorist activities have tarnished the image of India's secular face. This is also against the Indian values of Sarva Dharma Sambhav and Vasudhaiv Kutumbakam. They have also posed danger to supremacy, integrity and democracy of India. The ongoing terrorist activities in Kashmir for the last few decades have displaced the Kashmiri Pandits and they are living like refugees in their own country. तो चिल्ड्रन, जो आतंकवाद है वो आज लगभग सभी देशों के लिए एक चुनौती बन गया है। भारत भी पिछले कई डिकेड्स से इन आतंकवादी जो एक्टिविटीज़ हैं इनसे प्रभावित रहा है। कुछ जो हमारे विरोधी हैं या पड़ोसी देश के जो लोग हैं वो टेररिज्म को प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं ये भारत की जो सेक्युलर फेस है उसको धूमिल करने का प्रयास करते हैं। यह हमारे भारत के जो वैल्यूज़ हैं, सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम, इसके भी विरुद्ध है। इससे हमारे ये टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ है इससे हमारे भारत की सुपरमेसी, इंटीग्रिटी और डेमोक्रेसी को बहुत ही बड़ा खतरा है। Sometimes the terrorists act in the name of religion. The terrorists disrupt the normal life and hits the social and economic growth of the country. Indian government and people have always opposed terrorism. India is determined to safeguard its unity and integrity. कभी कभी जो आतंकवादी हैं धर्म के नाम पर एक्टिविटीज़ करते हैं। जो टेररिस्ट है ये लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर देता है, देश की सामाजिक आर्थिक जो विकास की जो प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब कर देता है और डिक्रीज कर देता है। भारत की जो गवर्नमेंट है और जो जनता है उसने सदा से ही टेररिज्म का विरोध किया है। भारत अपनी यूनिटी और इंटीग्रिटी को सुरक्षित रखने के लिए डिटरमाइंड है, दृढ़ संकल्पित है और हम अपने देश को इस टेररिस्ट एक्टिविटीज से बचाने का पूरा प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 22।